नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। हमारी जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तराखंड के व्यक्तित्व जो हैं उनकी टेस्ट सीरीज, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले व्यक्तित्व का मैं एक टेस्ट करा चुका हूँ कल 30 प्रश्न का, और आज मैं उत्तराखंड व्यक्तित्व का भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसपे मैं टेस्ट के क्वेश्चन लूँगा और साथ ही साथ में बद्रीधर पांडे जी के जीवन की आपके सामने सारी व्याख्या रखूँगा। क्या उनके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु थे और क्या एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट हैं, क्योंकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वे लगातार कमेंट्स कर रहे थे व्हाट्सएप पे और हमारे यूट्यूब पर कि सर टेस्ट करा रहे हो, ये तो सीनियर के लिए है, हमारे लिए भी कोई टॉपिक बनाए। तो मैंने सिर्फ एक डेमो क्लास के रूप में बनाई है, क्योंकि हमने पेड कोर्स जो चलाया है आपका 746 वैकेंसी के लिए, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। इससे पहले हमने एक गोरखा शासनकाल की डेमो बनाई थी और डेमो क्लास, और एक हमने चंद्रवंश की डेमो को दिखाया था। तो उसे देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन किया है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप कमेंट्स किया करिए। जैसे लगातार लास्ट टाइम बीना जी और गिरीश जी ने, और जसपुर के हैं कोई उन्होंने, और अमित चौहान जी ने, रीनू जी ने और प्रकाश बधानी जी ने कमेंट्स किया था, अपने नंबर भी शेयर किए थे, और जो मैंने क्वेश्चन मालूम किया था लास्ट में उसका भी आंसर उन्होंने बताया था। तो आप भी ऐसा करिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपको कमेंट्स करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले थोड़ा बद्रीधर पांडे जी के बारे में पढ़ेंगे। मेन फैक्ट, मेन पॉइंट क्या रहे हैं। तो पहले मैं एक आपको कहानी के रूप में समझाऊंगा, उसके बाद में जो मेन पॉइंट हैं उन्हें मैंने लिख रखा है, आपको मैं बता दूंगा और साथ ही साथ PDF भी दूंगा। तो बात करते हैं बद्रीधर पांडे जी के जीवन चरित्र के बारे में। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक नई आक्रोश या नई अपनी, जैसे उस समय हम बद्रीधर पांडे जी की बात करें तो हमारा कुमाऊं क्या पूरा भारत ही अंग्रेजों का गुलाम था, और कुमाऊं में खासकर करें तो इस प्रकार की कुरीतियाँ थी, जैसे आपका कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, और ऐसी प्रथाएं चला रखी थी जिससे वहाँ के जन सामान्य का शोषण लगातार हो रहा था। और उस शोषण को ख़त्म करने के लिए बद्रीधर पांडे जी का अहम योगदान रहा। किस प्रकार से उसे ख़त्म किया, क्या वो बिंदु है, सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बद्रीधर पांडे जी के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बद्रीधर पांडे जी की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से तो अल्मोड़ा के थे, लेकिन इनके माता पिता अल्मोड़ा के थे, लेकिन उसके बाद भी हरिद्वार गए, और हरिद्वार के कनखल में 15 फरवरी 1882 को बद्रीधर पांडे जी का जन्म हुआ था। 15 फरवरी 1882 कनखल में बद्रीधर पांडे जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में 13 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु हुई थी। इस डेट में थोड़ा डाउट है, कहीं इसे फरवरी मिलेगा, लेकिन जो आपकी परीक्षा वाली बुक है वहाँ पे इसे 13 जनवरी दे रखा है, तो इसे नोट कर ले। जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ आपका 1882 को, और मृत्यु 1965 में हुई। उसके बाद में हम बात करेंगे इनके माता पिता। जब ये 7 वर्ष की आयु के थे तो इनके माता पिताजी का देहांत हुआ, और देहांत होने के बाद में बद्रीधर पांडे जी ने प्रवास किया अल्मोड़ा को, और अल्मोड़ा में जाकर रहने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नैनीताल, आपके 1903 में नैनीताल में शिक्षण का कार्य किया, अर्थात एक शिक्षक के तौर पर नैनीताल में इन्होंने कार्य किया था 1903 में। क्वेश्चन आ सकता है कि बद्रीधर पांडे जी ने किस जिले में शिक्षण कार्य किया था, तो नैनीताल में वर्ष 1930 में। उसके बाद इनकी प्राइवेट जॉब लगी और ये देहरादून चले गए, और देहरादून में इन्होंने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन उस नौकरी में इन्हें इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दिया और उसके बाद में पत्रकारिता में उतर आए, और वर्ष 1903 से लेकर 1910 में इलाहाबाद के लीडर अंग्रेजी दैनिक अखबार में सहायक मैनेजर और सब एडिटर का इन्होंने कार्य किया था। ये पॉइंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा,
इसलिए मैंने इसे एक्स्ट्रा में नोट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज के दौर में इसी टाइप के क्वेश्चन मालूम कर रहे हैं। जो सबको पता है वह आना बंद हो चुका है, कुछ अजीब से क्वेश्चन आते हैं। तो 1903 से लेकर 1910 में इन्होंने इलाहाबाद के लीडर अंग्रेजी दैनिक अखबार में सहायक मैनेजर एवं सब एडिटर का कार्य किया था। उसके बाद में बात कर लूँ वर्ष 1913 में जो उत्तराखंड के एक अखबार था जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार, बहुत ही प्रसिद्ध अखबार रहा है। तो अल्मोड़ा अखबार का इन्हें संपादक बने ये 1913 में, और जैसे ही ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने 1913 में, तो अल्मोड़ा अखबार में एक नई सी जान आ गई। हालांकि स्थापना तो अल्मोड़ा अखबार की 1871 में हो चुकी थी। 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा संपादन हो चुका था, लेकिन उसे पढ़ने वालों की संख्या नाम मात्र की थी। और जिस समय इनके हाथों में अल्मोड़ा अखबार का संपादन आया तो उस समय मात्र 60 व्यक्ति उसमें जुड़े हुए थे, या 60 व्यक्ति अल्मोड़ा अखबार को पढ़ते थे। लेकिन ये आए और इन्होंने अखबार में जो जन सामान्य के साथ अपराध हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसको आगे लाए। और साथ ही साथ इन्होंने अल्मोड़ा अखबार में भारत की आज़ादी की बात को भी सामने रखा। और लगातार ऐसी खबरें जब छपने लगी अल्मोड़ा अखबार में तो लोग दर पे दर इनसे साथ जुड़ते रहे, और एक समय ये आया कि लगभग 2 से 2,500 हजार व्यक्ति बद्रीदत्त पांडे जी के अल्मोड़ा अखबार से जुड़ चुके थे। उसके बाद में इन खबरों को सुनने के बाद अंग्रेज भड़के, और अंग्रेज जो थे लगातार इनसे कह सकते हैं कि जलने लगे थे। उसके बाद में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद में अल्मोड़ा अखबार को बंद करना पड़ा 1998 में। क्या थी वो घटना आपको बताता हूँ। उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे उनका नाम था लोमस। पूरी कहानी को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको पहले कहानी बता रहा हूँ, सारे पॉइंट में नोट कर रखे, आपको PDF दूंगा, आप वहाँ से उसे याद कर लेना। लेकिन पहले स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या कारण था अल्मोड़ा अखबार को बंद करना पड़ा। तो जो लोमस महोदय थे, तो ये लोमस महोदय एक बार शिकार खेलने गए स्याही देवी के मंदिर में, और इन्होंने जब शिकार खेल रहे थे तो उत्तराखंड के कुमाऊं में एक प्रथा थी, कुली वेगार प्रथा, अर्थात व्यक्तियों से काम कराया जाता था। तो एक शराब इन्होंने मंगवाई एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने शराब लाने में थोड़ी देरी कर दी, तो कमिश्नर लोमस ने उन्हें गोली से मार दिया। इसकी बात पता लगी बद्रीदत्त पांडे जी को, और बद्रीदत्त पांडे जी ने उस खबर को अखबार में प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद कमिश्नर लोमस की हर जगह थू थू हुई और इन पे काफ़ी बुराई हुई और हर जगह इनका विरोध किया गया। तो तब आकर लोमस ने बद्रीदत्त पांडे जी के समय में अल्मोड़ा अखबार को बंद करवाने का निश्चय किया, और 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया गया। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी ने 1918 में ही शक्ति समाचार पत्र निकाल दिया। सेम कॉपी ही समझ सकते हो, बस नाम ही चेंज हुआ था। तो ये अल्मोड़ा अखबार बंद होने का मैं रीज़न बता चुका हूँ क्यों बंद हुआ। और अब मैं बात करूँगा बद्रीदत्त पांडे जी के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु की, पॉइंट बाय पॉइंट। एक बार फिर से देख लें। जन्म मृत्यु में आपको बता चुका हूँ, 1913 में शिक्षण कार्य किया था। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बद्रीदत्त पांडे जी संपादन रहे 1913 में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बद्रीदत्त पांडे जी लगभग 5 बार जेल गए थे, 5 बार जेल गए थे, और 2 बार इन्हें नज़रबंद किया गया था। और 1937 में जेल में रहते हुए ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कुमाऊं का इतिहास। 1937 में कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कुमाऊं का इतिहास किसकी पुस्तक थी। बद्रीदत्त पांडे जी के किस वर्ष उसे लिखा गया था, 1937 में, और किस समय लिखी थी, जेल प्रवास के दौरान। तो ये 5 से 6 पॉइंट यहाँ पे हैं। उसके बाद में जो कुछ अन्य पॉइंट हैं भी आपके सामने हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे 1955 के पॉइंट की। तो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के सदस्य बने थे 1955 में। आ सकता है कि बद्रीदत्त पांडे जी लोकसभा के सदस्य कब बने, 1955 में। किस पार्टी से बने, आपकी कांग्रेस पार्टी से। वास्तव में ये उपचुनाव में जीते थे, तो उपचुनाव में ये लोकसभा के सदस्य बने थे। उसके बाद जब 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था,
उस समय इन्होंने अपने जितने भी इन्हें मेडल मिले थे और जो इनकी पेंशन थी वो सभी देश के सुरक्षा कोष में दान किया था। ये भी पॉइंट है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट मैं आपको नोट करा चुका हूँ कि 1903 से 1910 तक इलाहाबाद के लीडर अंग्रेजी दैनिक अखबार में इन्होंने संपादन किया था, सहायक मैनेजर एवं एडिटर रहे थे। उसके बाद में कुली उतार, कुली बेगार एवं कुली वरदास आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इन्हें कूर्मांचल केसरी कहा गया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्यों कहा गया था बता चुका हूँ। ये जो प्रथाएं हैं आपकी, कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, तब आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद में ये हमारे कुछ मेन पॉइंट है अल्मोड़ा अखबार के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके बाद में टेस्ट भी थोड़ा कराना है तो उसके लिए थोड़ा समय कम है, तो आप इसे नोट कर लें। अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन वर्ष 1871, बंद हुआ 1918 में। प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत और 1913 में संपादक कौन बने थे? बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद इसे बंद करके 1918 में शक्ति समाचार पत्र चलाया गया था। चलिए, ये था बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। मैंने उनके सन, ईयर बाय ईयर आपको सारे महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का टेस्ट भाग 2। पहला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो हरिद्वार के कनखल में बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था और हरिद्वार के कनखल को ही कहा जाता है शिव के ससुर की राजधानी, और यहीं पर आपका स्थित है शमशान मंदिर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो आपके हरगोविंद पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले अल्मोड़ा से किसे नज़रबंद किया गया था? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हरगोविंद पंत जी को सबसे पहले नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, डू एंड डाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन नाइज होम किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नाइज होम की अगर हम बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी की ये आत्मकथा है, जो 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें ही एक बार चुनाव में अमिताभ बच्चन जी ने हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सोबन सिंह जीना के द्वारा कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वर्ष 1921 में आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़वाल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बलदेव सिंह आर्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलदेव सिंह आर्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उत्तर काशी में बलदेव सिंह आर्य जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1969 में गढ़वाल पेंटिंग का प्रकाशन किया गया था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इसे लिखा था। अगर मैं बात कर लूँ 1969 से, तो 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड को भी चलाया गया था। और सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? आपका देवकी रानी रोडिक को मिला था। चलिए समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल फॉरेस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपकी अजय रावत जी की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, और इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपका हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल भी आपके अजय रावत जी की ही बुक है, तो उसे भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है,
गढ़वाली मेघदूत रचना के लेखक कौन हैं? तो आपके गढ़वाली मेघदूत रचना के लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्का जी कहिन धारावाहिक को किसने लिखा? तो आपका एक दूरदर्शन का पहला धारावाहिक है हम लोग, तो उस हम लोग को लिखा था मनोहर श्याम जोशी ने, और कक्का जी कहिन को भी किसने लिखा? मनोहर श्याम जोशी ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार्य श्री राम शर्मा जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना की थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके आचार्य श्री राम शर्मा जी का जन्म मथुरा में हुआ था, यूपी के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयानंद भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था अरकंडई गांव, जो कि पौड़ी गढ़वाल का एक गांव है। तो अरकंडई गांव में जयानंद भारती जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो रणबीर सिंह बिष्ट जी का संबंध है आपका चित्रकारी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मैंने लास्ट टाइम आपसे मालूम किया था कि मुगल शासनकाल में किसके शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया? तो आपका जहांगीर महोदय जी के शासनकाल को ही चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है? ऑप्शन बी है, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे? चित्रकारी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमताल स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, या इसे किसने स्थापित करवाया था? तो आपके यशोधर मठपाल जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यशोधर मठपाल जी ने भीमताल स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीवान सिंह भाकुनी को किस वर्ष भटनागर अवार्ड मिला या शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला? तो आपके 1975 में इन्हें ही अवार्ड मिला था। और आपको 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद में आपका 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके बाद आपकी मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और आपका प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? 21 वर्ष। उप प्रधान बनने के लिए भी 21 वर्ष चाहिए। और मत करने के लिए आयु कितनी है? वर्तमान में 18 वर्ष है। और आपका अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि चुनाव आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में है आपका चुनाव आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोरा पंत जी को किस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला? इससे पहले मैंने इनके लिए पद्मश्री भी बताया इससे पहली वीडियो में। तो आपके गोरा पंत जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला था वर्ष 1979 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 1981 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1979। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, सरला बहन किस देश की थी? जिनका नाम है आपका कैथरीन हेलीमैन। तो ये आपके इंग्लैंड या ब्रिटेन की रहने वाली थी सरला बहन जी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका किन्हें कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन वी, विद्यापति डोभाल जी को आपका गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कहा जाता है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति महोदय जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमाऊं में न्याय की देवी किन्हें माना जाता है? तो कुमाऊं में जो न्याय की देवी माना जाता है तो वह आपकी जिया रानी जी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, लेकिन वीडियो को कट ना करने से पहले थोड़ी महत्वपूर्ण बातों को सुन ले एग्ज़ाम के बारे में, शायद ये बात आपके लिए कारगर हो। तो देखिएगा, ये जो मैंने टेस्ट बनाया है आपका,
तो ये मैंने आपके परीक्षा माणी बुक से बनाया है और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि व्यक्तित्व वाला चैप्टर शायद ही किसी और बुक में अच्छे से दे रखा हो, परीक्षा वाणी से अच्छा शायद ही कहीं दे रखा हो। तो आप परीक्षा वाणी को भी हल्के में ना ले, क्योंकि कुछ समय से ऐसा है कि परीक्षा वाणी से कुछ नहीं आएगा, लेकिन आज भी आपका करीबन 50% तो परीक्षा वाणी से बनता ही है। क्या है, डीप मनी। लेकिन पहले आपको बेस क्लियर करना होगा। आप अगर उत्तराखंड के एग्जाम में आए हो तो पहले आपको परीक्षा वाणी पढ़नी होगी अच्छे से, यानी कि उसको आप पक्का कर लें, उसके बाद में अन्य बुकों के बारे में सोचें। लेकिन आपको परीक्षा वाणी ही नहीं मालूम होगी या उसका ही आपको पता नहीं होगा या उसे ही आपने याद नहीं किया होगा, तो कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने परीक्षा वाणी से ही बनाए हैं और मैंने वहाँ से बहुत डीप क्वेश्चनों को बनाया है। तो इसलिए पहले परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ लें। आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो या कोई चीज़ मालूम करनी हो तो मुझसे संपर्क करें। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का आपके लिंक भी दे रखा है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। तो इसलिए पढ़ाई को अच्छे से पढ़ें। बहुत वैकेंसी है, 746 कम नहीं होती समूह ग की दृष्टि से देखी जाए, और आने वाले समय में भी बहुत वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2020 में आपका इलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए तैयारी आपको पहले बना के चलनी है। अब ऐसा करोगे कि आप मान लो वैकेंसी 22 में आएगी तो सब हम जब ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा ना करें। तैयारी हमेशा पहले से काम आती है। आप 2 महीने पढ़ेंगे तो वह क्वेश्चन तो आपके किसी भी आपके ऐसा है जैसा आपका एग्ज़ाम होगा और आप 2 महीने पहले पढ़ रहे हैं तो वो कभी आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। एग्ज़ाम में सिर्फ वही आता है जो आपने पहले पढ़ रखा। तो इसलिए पढ़ते रहें लगातार। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा 10 दिन छोड़ा, लगातार पढ़ना है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। बुक्स की बात करें, अगर आपको कोई बुक्स मांगनी हो या बुक्स की ज़रूरत हो PDF वगैरह, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार से जुड़ें और इस परिवार के सदस्य बने और इस हमारे केदारनाथ क्लासेस परिवार को बड़ा बनाने में अपना सहयोग दें। इतनी बात कह के आज की बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।